यसुल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी ज़िंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज ज़रा दिल से सुनिए। इस लम्हे को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी मुलाकात हो सकती है। शायद आप इस वक्त माली दबाव, बेरोज़गारी या मुसलसल नाकामी के एहसास से गुजर रहे हों। शायद आपने बहुत दरवाज़ों पर दस्तक दी, बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं की, मगर नतीजा सामने नहीं आया। अगर आज आपके दिल में ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा, तो जान लीजिए ये दुआ इत्तिफाक नहीं बल्कि खुदा की तरफ से एक बुलाया हुआ लम्हा है। रिस्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं, रिस्क इज्जत है, सुकून है, मौक़े हैं और वो सही वक्त है जब खुदा आपके लिए रास्ता खोलता है। लेकिन जब रिस्क रुक जाता है तो इंसान खुद को नाकाम और तन्हा महसूस करता है। बाहर से मुस्कुराहट होती है मगर अंदर दिल खामोशी से टूट रहा होता है। लोग पूछते हैं क्या हाल है और हम कहते हैं सब ठीक है, मगर खुदा जानता है कि अंदर कितना बोझ है। आज हम इसी बोझ को अल्फाज में नहीं बल्कि दुआ में खुदा के सामने रखने आए हैं। बहुत से लोग इस वक्त ये दुआ सुन रहे हैं जिनके पास डिग्री है मगर नौकरी नहीं, हुनर है मगर मौका नहीं, मेहनत है मगर फल नहीं। कुछ लोग कर्ज के दबाव में हैं, कुछ कारोबार के नुकसान में और कुछ इस खौफ में हैं कि कल के अखराजात कैसे पूरे होंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो सुन लीजिए, खुदा आपकी हालत से बेखबर नहीं। वो आपके आंसू देखता है, आपकी खामोश दुआएं सुनता है और वो उन दरवाज़ों को जानता है जो बंद हो गए हैं। आज हम ऐसे खुदा के पास आए हैं जो बंद दरवाज़ों को खोलने वाला खुदा है। वो खुदा जो बयाबान में रास्ता बनाता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है और जो रिस्क वहाँ से देता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। ये दुआ किसी इंसान के वादे पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर कायम है, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि वो अपने बच्चों को मुहताज नहीं छोड़ेगा। आज हम इसी वादे को पकड़कर मायूसी के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ खड़े हो रहे हैं। ये दुआ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, ये दुआ तकदीर के दरवाजे खुलने के लिए है। ये दुआ उस रुकाव को तोड़ने के लिए है जो बरसों से आपके रास्ते में खड़ा है। ये दुआ उस खौफ को ख़त्म करने के लिए है जो आपको हर कोशिश से पहले घेर लेता है। आज हम सिर्फ मांगने नहीं आए बल्कि यकीन के साथ ऐलान करने आए हैं कि खुदा अब भी रास्ता बनाता है और वो आपके लिए भी बना सकता है। मेरे अजीज़ों, एक बात दिल में बैठा लीजिए, इस दुआ को जल्दी में मत सुनिए, इसे सिर्फ एक आवाज़ मत बनने दीजिए। दुआ उस वक्त ताकत बन जाती है जब दिल शामिल हो, जब आंखों में उम्मीद हो और जब जुबान ईमान बोले। अगर आप चाहते हैं कि इस दुआ का असर सिर्फ सुनने तक महदूद न रहे बल्कि ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, तो खुद को इस लम्हे में मौजूद रखिए। ये वो लम्हा हो सकता है जहां खुदा आपकी सिमत बदल दे। मैं आपसे एक ईमान भरी दरख्वास्त करता हूं, इस दुआ को आखिर तक सुनिए, दरमियान में मत छोड़िए और दिल से कमेंट्स में एक जुमला ज़रूर लिखिए, जैसे खुदा मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है या मेरा रिस्क खुदा के हाथ में है। ये अल्फाज कोई रस्म नहीं, ये ईमान का ऐलान है, क्योंकि ईमान सिर्फ दिल में नहीं रहता, वो ज़ुबान पर आता है और जब ज़ुबान ईमान बोलती है तो आसमान हरकत में आता है। आज हम शिकायत नहीं करेंगे, आज हम मायूसी को जगह नहीं देंगे, आज हम खौफ के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान के मुताबिक दुआ करेंगे। अगर आप तैयार हैं अपने रिस्क और अपने बंद दरवाज़ों को खुदा के हाथों में देने के लिए, तो दिल को खोलिए, सांस को आहिस्ता कीजिए और खुदा की हुजूरी में दाखिल हो जाइए, क्योंकि जिस खुदा ने वादा किया है कि वो बंद दरवाजे खोलता है, वो आज भी वही खुदा है और वो आपसे दूर नहीं। आइए हम खुदा के हुजूर अपने दिन को रखें, अपने कदमों को उसके सपुर्द करें और उसकी पुनाह में दाखिल हों। अपनी आंखें बंद करें, दिलों को तैयार करें और दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम आज इस दिलों के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं, न अपनी ताकत पर, न अपनी अक्ल पर,
बल्कि सिर्फ तेरे फजल पर भरोसा करते हुए। तो वो खुदा है जिसके हाथ खाली नहीं, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते और जिसकी नज़र हमारे हर हाल पर है। आज हम अपनी ज़रूरतों, अपनी कमज़ोरियों और अपनी उम्मीदों के साथ तेरे सामने खड़े हैं। तू हमें जानता है, तू हमारे दिल की हालत को देखता है और तू जानता है कि हम किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर अपने रिस्क का मामला रखते हैं। वो रिस्क जो रुक गया, वो बरकत जो कम महसूस होती है, वो कोशिशें जिनका फल नज़र नहीं आता। हम मानते हैं कि कई बार हमने खुद को कसूरवार ठहराया, खुद को नाकाम समझा और खुद को कमतर जाना, मगर आज हम ये बोझ अपने कंधों से उतार कर तेरे कदमों में रखते हैं, क्योंकि रिस्क इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि तेरे हुक्म से जारी होता है। ऐ आसमानी बाप, हम उन तमाम दरवाज़ों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे लिए बंद नज़र आते हैं। ऐ खुदा, जो दरवाजे इंसानों ने बंद किए हैं, अगर वो तेरी मर्जी के खिलाफ हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, मगर जो दरवाजे तेरी तरफ से हैं उन्हें अपनी कुदरत से खोल दे, ऐसे तरीके से कि कोई शक बाकी न रहे। आए पाक खुदा, हम तेरे नाम को बुलंद करते हैं क्योंकि तेरे नाम में इख्तियार है। तेरे नाम में जंजीरें टूटती हैं, तेरे नाम में रास्ते बनते हैं और तेरे नाम में बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आज हम तेरे नाम में उस रकावट को तोड़ते हैं जो हमारे रिस्क के दरमियान खड़ी है। हर रूहानी, ज़हनी और हालात की रकावट तेरे नाम में हट जाए। जो चीज़ हमें पीछे रोक रही है वो अब हमें आगे बढ़ने से न रोक सके। ऐ आसमानी बाप, हम अपने कर्ज, अपने माली दबाव और अपनी परेशानियों को भी तेरे सामने रखते हैं। वो हिसाब किताब जो हमें रातों को जगाता है, वो जिम्मेदारियां जो हमें झुका देती हैं। हम मानते हैं कि ये सब हमारे लिए भारी हैं, मगर तेरे लिए नहीं। तो वो खुदा है जो समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकता है। तो हमारी माली रकावटें तेरे सामने क्या हैं? हमें अक्ल दे, रास्ता दे और ऐसे दरवाजे खोल दे जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर सिर्फ मांगने नहीं बल्कि ईमान के साथ ऐलान करने आते हैं। हम ऐलान करते हैं कि हमारी कमी हमारी शनाख्त नहीं, हमारी ताखिर हमारी नाकामी नहीं और हमारी जदोजहद हमारा अंजाम नहीं। हम तेरे कलाम पर यकीन रखते हैं जो कहता है कि तू अपने बच्चों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आज हम अपने हालात को तेरे वादों के ताबे करते हैं। जो नज़र आ रहा है वो आर्जी है, मगर जो तू कहता है वो हमेशा के लिए कायम रहता है। ऐ खुदावंद, हम उन सोचों के लिए दुआ करते हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर करती हैं। वो आवाज़ें जो कहती हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि हम पीछे रह गए हैं, कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐ खुदा, उन आवाज़ों को खामोश कर दे, हमारे जहनों को नए ईमान से भर दे। हमें वो नज़र दे जो मसीला नहीं बल्कि हल देखे, वो यकीन दे जो खौफ नहीं बल्कि उम्मीद पैदा करे। आज हम ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं। ऐ पाक खुदा, हम तेरे नाम में अपनी तकदीर के लिए दुआ करते हैं। अगर माजी के फ़ैसलों ने हमें पीछे रखा तो तू हमें मुआफ़ करके आगे बढ़ने का रास्ता दिखा। अगर हालात ने हमें रोक रखा तो तू उन्हें हिला दे। हम ऐलान करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं बल्कि तेरे मकसद के तहत है। आज हम अपनी तकदीर को तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि जो तू थाम ले वो कभी ज़ाया नहीं होता। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू हमारे लिए नई राहें खोल दे, ऐसे मौक़े जो हमारी सोच से बाहर हों, ऐसे दरवाजे जो हमारी तवक्का से बड़े हों और ऐसे ज़राए जो हमारी अक्ल से बालातर हों। हमें महदूद नज़र न दे बल्कि वसी दिल अता कर। हमें ये सिखा कि हम छोटे हल पर न रुक जाएं बल्कि तेरे बड़े मंसूबे का इंतज़ार करें। जहां हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं से तू नई शुरुआत पैदा कर। ऐ खुदावंद, हम अपनी ज़ुबान से बरकत के अल्फाज बोलने का फ़ैसला करते हैं। हम मायूसी, शिकायत और खौफ के अल्फाज को रद्द करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि हमारा मुस्तकबल तारीक नहीं बल्कि रोशन है। हमारा रिस्क बंद नहीं बल्कि जारी है। हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं। है आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि तू हमें इंतज़ार करने का फजल अता करे। वो इंतज़ार जो शिकायत से भरा ना हो बल्कि शुक्रगुजारी से भरपूर हो।
हमें ये सिखा कि हम तेरा वक्त कबूल करें, क्योंकि तेरा वक्त कामिल है। जब हमें लगे कि देर हो रही है, हमें याद दिला कि तू कभी देर नहीं करता। जिस लम्हे तू दरवाज़ा खोलेगा, वो लम्हा हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। ए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, न सिर्फ उसके लिए जो तूने हमें दिया, बल्कि उसके लिए भी जो तू देने वाला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन दिनों के लिए जब रिज्क कम था मगर तू वफादार रहा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन रातों के लिए जब परेशानी थी मगर तूने हमें छोड़ा नहीं। आज हम शुक्रगुजारी के साथ ये मानते हैं कि हर कमी के पीछे भी तेरी हिकमत थी। ए आसमानी बाप, हम मानते हैं कि कई बार हमने जल्दी की, बेसब्री दिखाई और तेरे वक्त पर सवाल उठाया। हमने अपनी नज़र ताखीर पर रखी, मकसद पर नहीं। आज हम तेरे हुजूर अपने दिल की ये कैफियत रखते हैं और तस्लीम करते हैं कि हमारी समझ महदूद है मगर तेरा मंसूबा कामिल है। हमें माफ़ कर जहां हमने शक किया। हमें वो दिल दे जो हालात से ज़्यादा तुझ पर भरोसा करे और वो नज़र दे जो मुश्किल में भी तेरी भलाई देख सके। ए बाप, हम दुआ करते हैं कि तू हमें आजिज़ी अता करे, वो आजिज़ी जो बरकत मिलने से पहले भी हो और मिलने के बाद भी कायम रहे। हमें ऐसा दिल दे जो कामयाबी में मगरूर ना हो और इंतज़ार में कड़वा ना हो। हम चाहते हैं कि जो कुछ तू हमें दे वो हमें तुझसे करीब करे, न कि दूर। अगर तू हमें तरक्की दे तो हमें शुक्रगुजार रख, अगर तू हमें आजमाइश दे तो हमें वफादार रख। ए आसमानी बाप, हम इस लम्हे में आने वाली बरकतों को ईमान के साथ कबूल करते हैं। हम कबूल करते हैं वो रिज्क जो अभी नज़र नहीं आ रहा। हम कबूल करते हैं वो नौकरी जो अभी मिली नहीं। हम कबूल करते हैं वो मौक़े जो अभी खुले नहीं। हम दिल से कहते हैं कि हम तैयार हैं। हमारी सोच तैयार है, हमारा दिल तैयार है और हमारी ज़िंदगी तेरे मंसूबे के लिए खुली है। हमें बरकत के बोझ को संभालने के काबिल बना। ए आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि तू हमें सही तरजीहात दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम रिज़्क को खुदा से ज़्यादा चाहने लगे। हमें याद दिला कि रिज़्क देने वाला तू है, रिज़्क खुद नहीं। हमें ऐसा दिल दे जो पहले तेरी बादशाही को तलाश करे ताकि बाकी सब चीज़ें हमें तेरे वादे के मुताबिक मिलें। हमें सिखा कि हम बरकत के पीछे ना भागें बल्कि तेरे पीछे चलें। खुदावंदा, हम उन रिश्तों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमारी तरक्की से जुड़े हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलवा जो हमारे सफ़र में तेरी तरफ से हों। हमें गलत सोहबत से बच्चा जो हमें गलत रास्तों पर ले जाए। जहां दरवाजे ताल्लुकात के ज़रिए खुलने हैं वहां तो सही लोगों को हमारी ज़िंदगी में ले आ और हमें भी ऐसा इंसान बना कि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, न कि रुकावट। ए बाप, हम दुआ करते हैं कि जब बरकत आए तो हमें उसे संभालने की अक्ल भी दे। हमें नज़्म व ज़ब्त अता कर, हमें ज़िम्मेदारी सिखा और हमें वफादारी में मजबूत कर। हमें ऐसा ना होने दे कि हम थोड़ा पाकर वफादारी छोड़ दें। हमें याद दिला कि जो थोड़े में वफादार होता है तो उसे बहुत पर मुकर्रर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की तेरी नज़र में भी काबिल कबूल हो। ऐ खुदावंद, हम ईमान के साथ ऐलान करते हैं कि हमारी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है। जो दरवाजे बंद थे वो खुल रहे हैं, जो रास्ते अंधेरे थे उन पर रोशनी पड़ रही है, जो उम्मीद कमज़ोर हो गई थी वो नए सिरे से मजबूत हो रही है। हम ऐलान करते हैं कि हमारी मेहनत बेफल नहीं रहेगी और हमारी दुआएं ज़मीन पर नहीं गिरी बल्कि आसमान तक पहुंची हैं। आज हम हालात के खिलाफ नहीं बल्कि तेरे वादों के साथ खड़े हैं। ऐ पाक खुदा, तेरे नाम में हम हर खौफ, हर मायूसी और हर नाकामी को रद्द करते हैं। हम तेरे नाम में बरकत को कबूल करते हैं। हम कबूल करते हैं वो नौकरी जो इज्जत के साथ हो। हम कबूल करते हैं वो रिज़्क जो हलाल, पाक और काफ़ी हो। हम कबूल करते हैं वो तरक्की जो हमें झुकाए, न कि घुमंडी बनाए। तेरे नाम में हम हर बंदिश को तोड़ते हैं और हर नई शुरुआत को खुशी से खुश आमदीद कहते हैं। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि जब हम इस दुआ के बाद अपनी ज़िंदगी में वापस जाएं तो हमारे दिलों में सुकून हो, हमारी सोच में वजाहत हो और हमारे कदमों में हिम्मत हो। हमें ये याद रहे कि हम तन्हा नहीं, तू हमारे साथ है। जब हम दोबारा इंतज़ार में हों हमें सब्र अता कर, जब हम कामयाबी में हों हमें शुक्रगुजार रख।
हमें हर हाल में तेरे करीब रहने की तौफीक दे। ऐ आसमानी बाप, जिनके दिल भारी हैं उन्हें हल्का कर दे, जिनके हाथ खाली हैं उन्हें भर दे, जिनकी आंखों में आंसू हैं उन्हें पोंछ दे। तो हर एक की ज़रूरत जानता है और हम यकीन रखते हैं कि तो हर एक के लिए काम कर रहा है। किसी को भी इस दुआ से खाली हाथ वापस ना जाने दे। ऐ आसमानी बाप, हम इस दुआ के ज़रिए तेरे सामने ये वादा भी करते हैं कि जब तू हमें बरकत देगा, हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, हम दूसरों के लिए भी बरकत बनेंगे। हम शुक्रगुजारी की गवाही देंगे, हम तेरे कामों का ऐलान करेंगे और हम तेरे नाम को जलाल देंगे। हमारी ज़िंदगी तेरे फजल की कहानी बन जाए, ताकि लोग हमारी कामयाबी नहीं बल्कि तुझे देखें। ऐ खुदावंद, हम इस दुआ को तेरे कदमों में रखते हैं। हम जानते हैं कि तूने सुना है, तूने कबूल किया है और तू जवाब देने वाला है। हम बेचैनी के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ उठते हैं। हम जानते हैं कि जवाब आ रहा है, रास्ता बन रहा है और वक्त करीब है। हम खामोशी से भी तेरे काम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तू वो खुदा है जो पर्दे के पीछे भी ताकत से काम करता है। ऐ आसमानी बाप, हम उस दुआ का इख्तिताम शुक्रगुजारी और ईमान के साथ करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उसके लिए जो तू कर रहा है और जो तू करने वाला है। हमारा दिल मुतमईन है, हमारी उम्मीद जिंदा है और हमारा भरोसा तुझ पर कायम है। हम ये सब कुछ यसू अल मसीह के कुदूस, अजीम और फतहमंद नाम में मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये दुआ टूटे हुए दिल, सच्चे ईमान और मुकम्मल भरोसे के साथ की है, तो ये जान लीजिए कि आसमान खामोश नहीं रहा। खुदा ने आपकी हर पुकार, हर आंसू और हर लफ्ज़ को सुना है। जवाब रास्ते में है, फजल हरकत में है और वो दरवाजे जो कल तक बंद थे खुदा के वक़्त पर खुलने वाले हैं। अब घबराने का वक्त नहीं, इंतज़ार में बेचैन होने का वक्त नहीं, बल्कि खामोशी से शुक्र अदा करने का वक्त है, क्योंकि शुक्र वो इबादत है जो दुआ को जवाब में बदल देती है। अपने दिल में नरमी से कहिए, मैं खुदा के हाथों में हूँ, मेरा मुस्तकबल महफूज है, मेरा रिज़्क मुकर्रर है और कोई रुकावट खुदा की मर्जी को रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, ताकतवर है और वो आज भी नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। मेरे अजीजों, अगर इस दुआ के दौरान आपने अपने दिल में सुकून उतरता महसूस किया, अगर आपको लगा कि खुदा आपके करीब है, अगर उम्मीद की कोई किरण दोबारा जागी है, तो ये दुआ यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरों तक पहुंचाना मोहब्बत का अमल है, ईमान की गवाही है और खुदा के काम में शराकत है। इस दुआ को अपने घर वालों, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंतज़ार, परेशानी या बेयकीनी में हैं, ताकि वो भी इस फजल में शरीक हो सकें जो खुदा आज नाजिल कर रहा है। और जाते जाते ईमान के साथ कमेंट में लिखें, आमीन, मैं कबूल करता हूँ, ताकि ये दुआ न सिर्फ सुनी जाए बल्कि आपकी ज़िंदगी पर मोहर बन जाए। खुदावंद आप सब पर अपनी हुजूरी, हिफाजत और बरकत हमेशा कायम रखे। आमीन।